अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख आसफ, ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल ऐसे मैथ वाइब्स। हम डिस्कस कर रहे थे जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की आउटलाइन बीएस ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर को। मैथ कोड था 321 और कोर्स नेम था अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम आर्टिकल जो डिस्कस कर रहे थे वो फंक्शन एंड टाइप्स है। ये फंक्शन एंड टाइप्स के ऊपर दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे जाके फंक्शन को और फंक्शन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है डेफिनेशन के ऊपर उसको जाके देख सकते हैं। आज जो है डिस्कस कर रहे हैं वो है इनटू फंक्शन। सो इनटू फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन एफ ए टू बी अ फंक्शन सच दैट रेंज ऑफ अ फंक्शन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट ऑफ बी वो आपके पास कौन सा फंक्शन होगा? इनटू फंक्शन होगा। इनटू फंक्शन का मतलब ये है कि आपके पास दो फंक्शन होंगे ए और बी। जब हम उसकी रेंज निकालेंगे तो रेंज जो होगी वो प्रॉपर सबसेट होगी बी का। तो हमें प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन का पता हो। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ये थी कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट होगा अगर बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद होंगे, लेकिन एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होगा जो ए में मौजूद ना हो। वो आपके पास कौन सा कहलाएगा? वो आपके पास प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। सो इस लिहाज से देखते हैं, इसका मतलब है यहाँ पे जो सेट बी हमने कंसीडर किया है उसके तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे लेकिन एक एलिमेंट्स मौजूद नहीं होना, तो ये प्रॉपर सबसेट को शो करेगा। इफ़ एफ ए टू बी अ फंक्शन सच दैट रेंज ऑफ अ फंक्शन इज़ प्रॉपर सबसेट, रेंज ऑफ अ फंक्शन इज़ proper subset of B, then F is called function from A into B। वो कौन सा फंक्शन होगा? A into B, जिसमें रेंज जो है वो B सेट के इक्वल नहीं आएगी। हमने एक एग्जांपल कंसिडर की। A सेट है 1 2 3, B सेट है x y z। हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में x बना के कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, उसमें से एक रिलेशन निकाला 1x 2x 3y। सो अब इस रिलेशन में से मैंने जो है फर्स्ट एलिमेंट्स देखे 1 2 3 और सेकंड एलिमेंट देखे x x y। तो ये डेफिनेशन जो फंक्शन की उसकी रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर रहा है। फंक्शन की डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या थी कि जो उसका पहले तमाम सेट्स की डोमेन है वो सेट ए के इक्वल आए और पहला सेट जो है, पहला एलिमेंट जो है वो किसी दो पेयर के साथ रिपीट ना हो रहा हो। तो ये डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है। अब डोमेन आपके पास 1 2 3 है। आप इसकी रेंज चेक करो, x और y है। सो x और y को आप चेक करो b के साथ। सो b जो है इसको आप बोल सकते हो को डोमेन, और ये y जो है ये आपके पास रेंज जो है वो हमेशा सबसेट होती है किसका? को डोमेन का। तो इस लिहाज से ये कौन सा सेट है? इनटू फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इनटू। ए फंक्शन डायग्राम में देख लें, ए फंक्शन 1 2 3 है, बी फंक्शन आपके पास एक्स वाई जी है। सो ए ने एक्स के साथ एसोसिएशन बनाई, फिर 2 ने एक्स के साथ एसोसिएशन बनाई और 3 ने वाई के साथ बनाई। तो जब डोमेन चेक की 1 2 3 वो सेट ए आ गया, रेंज जो है वो सबसेट आ गई को डोमेन का। तो आपके पास मतलब रेंज आपके पास एक्स वाई है, यहाँ पे जी मौजूद नहीं है, तो ये जो रेंज है ये आपके पास प्रॉपर सबसेट भी है किसका? बी का। तो ये आपके पास था इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन के बाद दूसरा आपके पास ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में आप सिंपल ये याद रखें कि रेंज जो होती है वो इक्वल टू बी की होती है। बाकी तमाम रिक्वायरमेंट्स आपके पास इनटू फंक्शन वाली, लेकिन ऑन टू फंक्शन में रेंज जो होगी वो इक्वल टू बी होगी। इफ़ एफ ए टू बी सच दैट फंक्शन रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू सेट बी, रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू सेट बी कार्ड ऑन टू फंक्शन, वो आपके पास ऑन टू फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल ए सेट कंसीडर किया ए बी सी, बी सेट कंसीडर किया एल एम एन, ए क्रॉस बी किया कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, उसमें से एक रिलेशन बाहर निकाला ए बी बी ए एल बी एम सी एन। सो इसका जब इस फंक्शन की जब डोमेन निकाली तो ए बी सी निकली, इसकी जब रेंज निकाली तो एल एम एन निकली, मतलब वही आपका ए और बी सेट कंप्लीट निकल आया। तो इसको डायग्राम में देखें तो ए एल के साथ, बी एम के साथ और सी जो है वो एम के साथ
एसोसिएशन बना रहा है। सो रेंज जो है वो इक्वल टू बी है, तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। इनटू फंक्शन में जो रेंज है वो इक्वल टू बी नहीं होती। इनटू फंक्शन में आपके पास इस फंक्शन में आप इसको सिंपल ऐसे रखो, रेंज जो इक्वल टू बी नहीं होती। और ऑन टू फंक्शन में आपके पास रेंज जो है वो इक्वल टू क्या हो जाती है, बी हो जाती है। ये इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन था। उसके बाद आपके पास है 1 इनटू फंक्शन, 1 इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। 1 इसका मतलब इसके साथ 1 की एसोसिएशन होगी। इनटू का मतलब ये है कि रेंज जो उसकी होगी वो सेट बी के इक्वल नहीं होनी, 1 to 1 एसोसिएशन होनी है, और रेंज जो है वो सेट बी के इक्वल नहीं होनी, तभी वो इनटू फंक्शन में लाई करेगा। 1 एंड इनटू फंक्शन, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। सो इफ एफ ए टू बी इनटू फंक्शन, देयर इज नो रेपिटेशन इन सेकंड एलिमेंट ऑफ एनी टू ऑर्डर्ड पेयर। अगर वो आपके पास इनटू फंक्शन है तो रेंज उसकी जो है वो इक्वल टू बी तो नहीं आनी, लेकिन जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे किसी भी ऑर्डर पेयर के, उनमें रेपिटेशन जो है वो नहीं आ रही होनी। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट में रेपिटेशन आ रही है इनटू में। 1 जो है वो x के साथ भी है, 2 जो है वो x के साथ भी है। सेकंड एलिमेंट में रेपिटेशन है किस में, इनटू में, जबकि 1 इनटू में सेकंड एलिमेंट में आपके पास रेपिटेशन नहीं आएगी। आप इस बात को नोट कीजिएगा। a इक्वल टू आपके पास 1 2 है, b इक्वल टू आपके पास x y z है। इसका जब रिलेशन बनाया तो 1x 2z। सो डोमेन रिलेशन कैसे, a क्रॉस b करेंगे, 2 क्रॉस 3 6। आपके पास जो पॉसिबल सेट्स बनने हैं उसमें से मैंने रिलेशन जो सबसेट R निकाला वो 1x 2z निकाला। इसकी डोमेन चेक की तो 1 2 है, रेंज इसकी x y है। जब आप बी सेट को देखो और रेंज को देखो तो एक्स वाई इसमें जी नहीं है, तो इसका मतलब रेंज इक्वल टू बी नहीं है। लेकिन साथ ही देखो कि सेकंड एलिमेंट जो है एक्स जी, ये रिपीट नहीं हो रहे, जबकि आपके इनटू में वो रिपीट हो रहा था सेकंड एलिमेंट। तो यहाँ पे इंजेक्टिव में 1 इनटू या इंजेक्टिव फंक्शन में सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। जस्ट ये डिफरेंस है आपका इनटू फंक्शन में और 1 एंड इनटू फंक्शन में। उसके बाद आपके पास फोर्थ जो है वो है 1 ऑन टू बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 ऑन टू बाय, 1 का मतलब 1 एसोसिएशन, ऑन टू का मतलब ऑन टू वाली क्वालिटीज़ भी इसमें पाई जाएगी, और इसको आप बाइजेक्टिव फंक्शन का नाम भी देते हो। सो इसमें भी यही है कि आपके पास 1 to 1 एसोसिएशन पाई जाएगी, लेकिन जो रेंज है वो इक्वल टू बी सेट आ जाएगी, और सेकंड एलिमेंट जो होगा बी, सेकंड एलिमेंट्स जो होगा पेयर का, वो रिपीट नहीं हो रहा होगा। तो आपके पास कौन सा फंक्शन बनेगा, बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा। अब फंक्शन एफ इज सेड टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन इफ इट इज ऑन टू भी हो एज वेल एज 1 और इसमें 1 की एसोसिएशन भी पाई जाए। सो एग्जांपल कंसीडर किए ए बी सी, और दूसरा सेट कंसीडर किया एक्स वाई जी। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, उसमें से एक रिलेशन बाहर निकाला जिसको एफ का नाम दिया, जो कि आपके पास ए एक्स बी वाई सी जी। सो डोमेन ऑफ एफ निकाला तो आपके पास क्या आ गया, ए बी सी। इस एफ की डोमेन निकाली ए बी सी और रेंज निकाली एक्स वाई जी। नो रेपिटेशन इन सेकंड एलिमेंट्स ऑफ एनी टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एफ। किसी भी एफ के देखोगे, किसी भी एफ के पेयर में देखोगे सेकंड एलिमेंट्स जो है 2 के साथ एसोसिएशन नहीं बना रहा होगा। तो ये आपके पास कौन सा बनेगा, 1 ऑन टू। उसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। 4 चीज़ें पढ़ी हमने, इनटू, ऑन टू, 1 इनटू, 1 ऑन टू। इसको थोड़ा समराइज करते हैं। सिंपल ऑन टू फंक्शन ये है कि रेंज जो है वो सबसेट है बी का, ये ऑन टू फंक्शन है। सॉरी, ये इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन ये है कि रेंज जो है वो सबसेट है बी का। ऑन टू फंक्शन ये है कि रेंज जो है वो इक्वल हो बी के। यहाँ पे सबसेट है बी, यहाँ पे इक्वल हो बी। इनटू और ऑन टू। 1 इनटू, 1 इनटू का मतलब 1 से एसोसिएशन हो और इनटू भी हो, मतलब रेंज उसकी इक्वल टू बी ना हो, और दूसरा जो सेकंड पेयर है वो किसी दूसरे के साथ, सेकंड पेयर जो है वो रिपीट ना हो रहा हो एसोसिएशन के साथ। और जो आपके पास है इसको आप क्या बोलते हैं, उसको इंजेक्टिव भी बोला जा सकता है। जबकि बाइजेक्टिव में क्या होता है, रेंज जो है वो इक्वल टू बी हो जाती है, और जो है वो सेकंड पेयर में रेपिटेशन जो है वो नहीं हो रही होती। जिसमें ये चीज़ें हो वो आपके पास कौन सा बन जाता है, 1 ऑन टू आर बाइजेक्टिव फंक्शन।
सो ये था टाइप्स ऑफ फंक्शन में इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन जिसको सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, वन वन एंड इनटू आर इंजेक्टिव फंक्शन एंड वन वन ऑन टू आर बाइजेक्टिव फंक्शन। सो उम्मीद है अगर आप डेफिनेशन को एग्जांपल के साथ मिला के समझोगे तो ये जो है टाइप्स के फंक्शन एंड टाइप्स के कंसेप्ट्स को समझना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। शुक्रिया।